खरीदने पर पाबंदी, चाबहार पोर्ट से बढ़ती दूरी, अमेरिका के टैरिफ वाले चमाटे और हालिया ट्रेड डील के खुलासे। ऐसा लग रहा था कि बुरी खबरों का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन अब जो खबर अमेरिका से आई है उसने न सिर्फ ट्रेड डील के सरेंडर पर मोहर लगा दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सम्मान को वो गहरी ठेस पहुंचाई है जैसी शायद पहले कभी नहीं लगी। न्यूयॉर्क की एक अदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने खालिस्तानी आतंकवादी की साजिश रचने का अपना गुनाह कबूलनामा नहीं है। ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और कैबिनेट सचिवालय के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जलालत है, क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने सीधे तौर पर हरियों का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। इस पूरे मामले की शुरुआत 30 जून 2023 को हुई थी, जब निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि वह पन्नू की हत्या के लिए हिटमैन ढूंढ रहा था। लेकिन यहां से जो कहानी निकल कर आई वो किसी जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्म नहीं, बल्कि एक ट्रेजिक कॉमेडी जैसी है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक रॉ एजेंट विकास यादव ने निखिल गुप्ता को इस काम के लिए रिक्रूट किया। गुप्ता ने अमेरिका में एक कॉन्टैक्ट से संपर्क किया जिसे वह अंडरवर्ल्ड का आदमी समझ रहा था, लेकिन हकीकत में वह अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA का एक गुप्त एजेंट था। यानी भारत के तथाकथित हिट स्क्वाड का पूरा प्लान खुद अमेरिकी पुलिस ही रिकॉर्ड कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि प्रोफेशनल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर विकास यादव ने निखिल को अपनी वर्दी वाली फोटो और पन्नू की निजी डिटेल्स भेजी। इतना ही नहीं, $15,000 की डील में से $5,000 का एडवांस पेमेंट भी सीधे तौर पर ट्रांसफर किया गया, जिसका पक्का सबूत अब अमेरिकी अदालत के पास है। निखिल ने यह भी हिदायत दी थी कि हत्या प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के समय न हो, लेकिन इस पूरी एमेच्योर प्लानिंग ने भारत की खुफिया साख की धज्जियां उड़ा दी। याद कीजिए, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, उस वक्त हमारी सरकार लाल आंखें दिखा रही थी, ट्रूडो को पागल बता रही थी और इसे भारत विरोधी साजिश करार दे रही थी। लेकिन अमेरिका के मामले में वो ईगो और वो आक्रामकता गायब है। अमेरिका ने पन्नू के प्लॉट को निज्जर की हत्या और पाकिस्तान में मारे जा रहे आतंकियों की कड़ी से जोड़ दिया है। फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप के जरिए अमेरिका ने कनाडा को सबूत भी दिए, जिसके बाद ट्रूडो के आरोपों को मजबूती मिली। अब सवाल यह है कि अगर हम कनाडा के आरोपों को बकवास कह रहे थे, तो अमेरिका की अदालत में गिल्टी प्ली के बाद हम क्या कहेंगे? एक गंभीर सवाल जो उठ रहा है वह है भारत अमेरिका ट्रेड डील और इस मर्डर प्लॉट का कनेक्शन। हमने हाल ही में देखा कि भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसी ट्रेड डील की है जो बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भी बदतर मानी जा रही है। हमने अपना फार्म सेक्टर खोल दिया, रशियन तेल पर अपनी रणनीति स्वायत्तता खो दी और चाबहार पोर्ट से भी पीछे हटना पड़ा। क्या यह मुमकिन है कि अमेरिका ने पन्नू मामले में PMO और रॉ के टॉप अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करने की धमकी देकर भारत को इस अनइक्वल ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया? क्या भारत को गुड बॉय बनाने के लिए अमेरिका ने इस केस को आर्म ट्विस्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया? अब जब रायता पूरी तरह फैल चुका है तो हमें इन 5 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला सवाल, अमित शाह और PMO का कनेक्शन। क्या कनाडा के दावे सच थे कि इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल से आ रहे थे? दूसरा, एमेच्योरिज्म। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां इतना कच्चा काम करती हैं कि सीधे बैंक ट्रांजैक्शन और वर्दी में सेल्फी भेजती हैं, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कितनी सुरक्षित है?
तीसरा सवाल ईगो और अग्रेशन को लेकर है। जो काम बंद दरवाजों में सुलझाया जा सकता था उसे डिप्लोमेटिक क्राइसिस बनाकर दुनिया भर में बेइज्जती क्यों करवाई गई। चौथा सवाल क्रिमिनल गैंग्स का सहारे को लेकर है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग्स को कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना सही है। क्या इससे हम देश के भीतर भी इन गैंग्स की वैधता को बढ़ावा नहीं दे रहे। पांचवा सवाल है टारगेट का चुनाव। पन्नू जैसे कार्टून और लो रिस्क टारगेट के लिए अमेरिका जैसे देश से पंगा लेना कहां की समझदारी थी। अगर दाऊद इब्राहिम या मसूद अजहर होता तो रिस्क जायज था, लेकिन पन्नू के लिए देश की साख दांव पर लगाना भारी भूल साबित हुई। अंत में यह मामला अब सिर्फ कोर्ट का नहीं है बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि का है। मोहल्ले की दादागिरी और विश्व गुरु का चोला पहनकर हम खुद को भगवान समझ बैठे थे, लेकिन अमेरिका ने आईना दिखा दिया है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस पर कोई ठोस सफाई देगी या नोटबंदी की तरह इन सवालों को भी वक्त की धूल में दबा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को इस साजिश की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।